नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर फाइल्स पिक्चर पर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है और इस बार ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय है। इजराइल के एक फिल्मकार हैं, उन्होंने बहुत ही अभद्र टिप्पणी इस पिक्चर पर की है। पहले आप देखिए कि आज के इस न्यूज़पेपर में इस पर कवरेज क्या दिया हुआ है, फिर मैं आगे की बात आपसे करता हूं। दरअसल बात यह है साथियों कि कश्मीर फाइल्स पिक्चर पर इजराइल के एक फिल्मकार नदाव लाविद, जिनका नाम है, उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की है। तो उस टिप्पणी पर विवाद इतना गहरा गया है कि इजराइल के राजदूत को इस विवाद पर माफी मांगनी पड़ी है और उसने अपने इस फिल्मकार, जिसका नाम नदाव लाविद है, को बहुत धिक्कारा है। और ये देखिए, आज का अखबार है, यानी कि आज मतलब 30 नवंबर 2022, उसमें दैनिक जागरण के बिल्कुल प्रथम पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है, इजरायली राजदूत ने द कश्मीर फाइल्स विवाद पर माफी मांगी। और आज इस दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में भी लिखा हुआ है, ये देखिए, फिल्मकार की बेहूदगी। इस बात को बहुत गंभीरता से भारत में लिया गया है और मीडिया के द्वारा भी लिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं साथियों कि गोवा की राजधानी पणजी में एक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म समारोह आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, संक्षेप में इसे इफी भी कहते हैं। इसका समापन समारोह अभी परसों यानी कि 28 तारीख को हुआ है। इस समारोह में, इस मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अनेक फिल्मों की प्रविष्टि थी, जिन्हें उनकी गुणवत्ता के आधार पर वो चयन किया जाना था। इसमें अपनी द कश्मीर फाइल्स भी एक एंट्री थी। जो चयन समिति है उसके अध्यक्ष हैं नदाव लाविद। ये इजराइल के फिल्मकार हैं, इनको चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। कश्मीर फाइल्स को चयनित नहीं किया गया, वो कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि नदाव लाविद ने अपना जो समापन भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि यह फिल्म अश्लील है और प्रचारात्मक है। ये अभद्र टिप्पणी उन्होंने की। अब जो फिल्में नहीं चुनी गई उनके बारे में क्या नदाव लाविद ने इसी तरीके की टिप्पणी की है? नहीं किया है। तो फिर कश्मीर फाइल्स के लिए ऐसी टिप्पणी क्यों की गई? इनको मालूम है कि यह फिल्म इस साल की बहुत ज्यादा हिट फिल्मों में शामिल है और ये फिल्म भारतीयों के हृदय के बहुत करीब है। वो 70, 80 साल के लोग जो कभी फिल्म देखते नहीं थे, इस फिल्म को देखने आए सिनेमा हॉलों में। करीब 300 करोड़ रुपए का बिजनेस इस फिल्म ने किया और ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। और वो घटनाएं जो भारतीयों से दशकों तक छुपाई गई, कश्मीरी पंडितों का पलायन, उनकी हत्याएं, एक गिरजा टिक्कू नाम है शायद उस महिला का, जिसको कि जिंदा आरा मशीन से काट दिया गया, ऐसी घटनाएं उस पिक्चर में दिखाई गई हैं। और ये सिर्फ पिक्चर कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं थी, पूरी कलात्मकता के साथ बनाई गई पिक्चर थी। इस फिल्म के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी की कि यह अश्लील है और अभद्र है। ये कोई साधारण बात नहीं है साथियों। कश्मीर फाइल्स का विरोध करने वाले हमारे देश में ही एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने इस पिक्चर का विरोध किया था। और वो विरोध सिर्फ इसलिए किया था कि वो सच जो कश्मीर का हम भारतवासियों से छिपाया गया, वो इस पिक्चर के माध्यम से सामने आया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार इस फिल्म की तारीफ की थी। इसके बावजूद भी नदाव लाविद ने यह टिप्पणी की, तो इसका मतलब है कि यह कहीं ना कहीं से भारत विरोधी एजेंडा फिर से कार्य करने लगा है और हमें इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। हालांकि उन्होंने, इजराइल के इस फिल्मकार ने जो ये टिप्पणी की कश्मीर फाइल्स के ऊपर, इसको लेकर के इजराइल के राजदूत जो भारत में हैं, उन्होंने फौरन माफी मांगी है भारतवर्ष से, भारतवासियों से, जैसा कि आपने अभी अखबार की कटिंग्स में देखा। और उन्होंने अपने देश के इस फिल्मकार को बहुत बुरी तरह धिक्कारा है और उन्होंने ये कहा है, और दूसरे जो राजनयिक इजराइल के भारत में, उन्होंने कहा कि ये फिल्म बहुत जरूरी फिल्म है जो वास्तविकता को दर्शाती है भारत की। नदाव लाविद को
ये जरूर मालूम है कि कश्मीर भारत का एक ऐसा दर्द है जो दशकों से हमें पीड़ित करता चला आ रहा है। इसके बावजूद भी उन्होंने सारी मर्यादाओं को ताक पर रख करके ऐसी टिप्पणी की जो अस्वीकार है। लेकिन साथियों, एक भारतवासी के नाते हमें आपको इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि एक भारत विरोधी एजेंडा बराबर विश्व में चल रहा है, और दुख की बात यह है कि इस एजेंडा को हमारे देश के लोग ही समर्थन देते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें अपने देश के साथ में, इसकी परंपराओं के साथ में, इसकी मान्यताओं के साथ में मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। आलोचना भी होनी चाहिए, लेकिन वो आलोचना सकारात्मक होनी चाहिए, किसी दर्द को छुपाने के लिए नहीं होनी चाहिए, असत्य पर आधारित नहीं होनी चाहिए। आज की चर्चा में साथियों इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी, आप अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत कराइए। जय हिंद, वंदे मातरम।